हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और इंडियन ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़ के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 7 पर आ गए हैं और पुराने पार्ट 6 सब आपको प्लेलिस्ट के अंदर इंडियन ज्योग्राफी का फोल्डर है उसके अंदर मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके पुराने जो 6 पार्ट्स हैं वो देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो पार्ट्स नहीं देखे उन्हें देख लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया भी करें कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं इनमें से, जिससे मुझे आइडिया रहे कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है इन क्वेश्चंस का वो क्या चल रहा है, इसे बढ़ाना है, इसे घटाना है या इसे मेंटेन करके चलना है। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। इन जनरल आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं या हम बोल सकते हैं आईएएस को छोड़कर बाकी जितने एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल के भी हैं उनमें लगभग इन्हीं लेवल के क्वेश्चन जो हैं आ रहे हैं ज्योग्राफी के, जिनको हम मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। या हमने कुछ जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उनको मल्टीपल क्वेश्चंस में ब्रेक कर दिया है जिससे वो इजीली याद हो जाएं, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे एक साथ में तो उनको याद करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए रोज़ सिर्फ 10 क्वेश्चन ही हम लेकर आते हैं और उसमें डिफ़िकल्टी लेवल जो है मीडियम लेकर चल रहे हैं, कुछ फैक्ट्स जिससे आपको याद भी हो जाए। तो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज है क्वेश्चन नंबर पहला, भागीरथी नदी व अलकनंदा का संगम किस स्थान पर होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल जाती हैं देवप्रयाग में। पंचप्रयाग जो कि पांचों के पांचों उत्तराखंड में स्थित हैं, उनमें आखिरी प्रयाग है देवप्रयाग, जिसके आगे गंगा नदी बेसिकली बन जाती है। फिर गंगा में जब यमुना मिलती है तो प्रयागराज बनता है इलाहाबाद, जिसे कि अभी नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया है। इससे पुराने जो 5 प्रयाग हैं जो उत्तराखंड में स्थित हैं वो हैं, सबसे पहला विष्णु प्रयाग जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा आकर मिलती हैं। उसके बाद है नंद प्रयाग जहाँ अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है। तीसरा प्रयाग है कर्णप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है और ये तीनों ही नदियाँ अलकनंदा से बाएं हाथ पर आकर मिलती हैं। इसके आगे अगला प्रयाग है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है जो कि उसके दाएं हाथ की सहायक नदी है। और आखिरी प्रयाग है देवप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी मिलती है। भागीरथी निकलती है केदारनाथ के पास से और भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री के पास से और अलकनंदा नदी निकलती है बद्रीनाथ के पास से। मंदाकिनी जो नदी है वो निकलती है केदारनाथ से। अगर आपको ये पंचप्रयाग वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं है तो आपको इसी इंडियन ज्योग्राफी का जो फोल्डर है प्लेलिस्ट के अंदर, उसके अंदर आपको पंचप्रयाग का एक वीडियो मिल जाएगा, छोटा सा वीडियो है, आप उसे देखकर ये पूरा टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अरुण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो अरुण नदी या हम बोल सकते हैं कि अरुण कोसी, बेसिकली कोसी की मुख्य धारा है जो कि नेपाल के अंदर बहती है। तो कोसी नदी की सहायक नदी है या कोसी नदी को ही अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तरफ नदियां दूसरी तरफ उनका उद्गम स्रोत दे रखा है। कृष्णा नदी हमको पता है कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र के, तो ए का हो जाएगा 4। देन नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। महानदी निकलती है नासिक महाराष्ट्र से। महानदी जो है वो निकलती है आपके सिहावा मध्य प्रदेश से। गोदावरी नदी निकलती है नासिक महाराष्ट्र से और कावेरी नदी निकलती है कुर्ग कर्नाटक से, पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। तो मैच कर लेते हैं, ए का 4, बी का 3, सी का 5, डी का आपका हो गया 2 एंड ई का 1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी भी और गोदावरी भी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारे ही सही हैं। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी और इसी कारण इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसे प्राचीन गंगा भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत पे बहती है और गंगा से पुरानी नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी गिरती है? तो लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में गिरती है, ऑप्शन नंबर अ। अजमेर के पास से नाग पहाड़ से निकलती है लूनी नदी, राजस्थान में बहती है, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है और कच्छ के रण में जाकर जो है ये विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियां हैं? तो गंगा की सहायक नदियां गोमती गंगा की सहायक नदी है, कोसी भी गंगा की सहायक नदी है, गंडक और रामगंगा भी गंगा की सहायक नदियां हैं और ये सभी गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। तो उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी सबसे बाद में गंगा में मिलती है? तो वैसे तो गंगा के, अगर एक प्रश्न आता है गंगा के बाएं हाथ की सबसे आखिरी सहायक नदी कौन सी है, तो वो महानंदा है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और आगे जाकर गंगा में मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। लेकिन यहाँ पे पूछा है इन नदियों में से सबसे बाद में गंगा में कौन सी मिलती है, तो यानी यहाँ पे क्रम पूछा है हमसे। रामगंगा यूपी में गंगा से मिल जाती है और उत्तराखंड से ही निकलती है। उसके बाद रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। तो यानी कोसी नदी सबसे बाद में इनमें से गंगा में मिलती है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से गंगा के बाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियों में से नहीं है। तो गंगा के बाएं हाथ पर रामगंगा गंगा के बाएं हाथ पे मिलती है, गोमती भी, घाघरा भी। टोन्स दो नदियां हैं, एक उत्तर से भी आती है, एक दक्षिण से भी आती है। तो टोन्स जो है वो गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदी मानी जा सकती है। और आज का आखिरी सवाल, गंगा के दाहिने किनारे को मिलने वाली मुख्य सहायक नदियां हैं। तो दाहिने किनारे की पूछी है, यमुना गंगा के दाएं हाथ पे मिलती है, सोन गंगा के दाएं हाथ पे मिलती है, रामगंगा और गंडक बाएं हाथ पे मिलती है, कोसी भी बाएं हाथ पे मिलती है। तो यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ, ये गंगा के दाहिने हाथ पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं और यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। आप इनको याद करने की कोशिश किया कीजिए। जब क्वेश्चंस मैं रीड करती हूँ उस टाइम वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड किया कीजिए, उसके बाद उसका खुद से आंसर सोचा कीजिए, उसके बाद आगे जो है मेरा सॉल्यूशन सुना कीजिए, फिर एक बार पॉज करके उसके आंसर को अच्छे से दिमाग में बैठाया कीजिए। इस तरीके से जब आप वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको हैंड टू हैंड याद रहेंगे। अगर हो सके तो नेक्स्ट डे फिर से एक बार ये वीडियो चला के सारे क्वेश्चंस को देख लिया कीजिए। आप इसमें स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, प्लेबैक स्पीड जो है यूट्यूब पे फीचर होता है, उसको बढ़ा के आप जो है फटाफट से नेक्स्ट टाइम रिवीजन के टाइम इन वीडियो को तेज़ी से देख सकते हैं। तो उससे आपको ये क्वेश्चन साथ के साथ याद हो जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में जब हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो लगभग ऐसा मान के चल सकते हैं कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में 5 प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी के आ रहे हैं तो उनमें से 4 प्रश्न जो है आप करने की हालत में रहेंगे, आपको याद आ जाएंगे अगर आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगेंगे, इन्हें आप लाइक एंड शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल नए सीरीज में मिलेंगे। बाय बाय।